ग्रुप लेते हैं लेट जी मल्टीप्लीकेशन के अंदर हम एक ग्रुप ले रहे हैं। जी का जो एलिमेंट है वो है -1 1 आयोटा और माइनस आयोटा, और इसमें ऑपरेशन सपोज मल्टीप्लीकेशन है। ये ग्रुप साइक्लिक है या नहीं है? अगर ग्रुप साइक्लिक है तो इसका जनरेटर कौन कौन सा है, ठीक है ना, ये हम पता करेंगे। और जनरेटर का एक्चुअली में काम क्या होता है ये हम पता करेंगे। हम ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम इसका निकालेंगे केलीज कंपोजिशन टेबल। इसमें क्या कहानी बनता है देखिए जरा, ये लगाए हम केलीज कंपोजिशन टेबल। 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लीकेशन के अंदर ये हो जाएगा 1 × 1 1 1 × -1 -1 1 × आयोटा आयोटा 1 × माइनस आयोटा माइनस आयोटा -1 × 1 -1, ये हो जाएगा फिर 1, ये हो जाएगा माइनस आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस आई, ये कितना होगा i माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 आई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, ये हो गया माइनस का i, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आई, ये हो जाएगा आई स्क्वायर का वैल्यू -1 1 और ये अगेन हो जाएगा i × आई स्क्वायर का वैल्यू वापस -1, ये हो जाएगा हमारे पास इसकी केली कंपोजिशन टेबल। अब अगर आप गौर करें इस रो के बराबर ये रो है, अगर ऐसा है तो E = 1 ये जो होगा उसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। यहां पर सबसे पहला बात हमको मिल गया इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट जिसको कि हम E कहेंगे और इसकी वैल्यू कितना होगा 1 होगा। इसके बाद आप ध्यान दे जरा, यहाँ 1 है, इधर जैसा एलिमेंट है इधर भी वैसा एलिमेंट है, ये 1 है इधर जैसा एलिमेंट है इधर भी वैसा एलिमेंट है, ये -1 है इधर जैसा एलिमेंट है इधर भी वैसा एलिमेंट है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स से मतलब पक्का ये क्या है, कम्युटेटिव प्रॉपर्टी को जो है होल्ड कर रहा है। क्लियर है बात? दूसरी बात आपका ये है कि इसमें जितने भी एलिमेंट कवर्ड किए गए हैं वो सारे जी मल्टीप्लिकेशन के अंदर के ही एलिमेंट है, और मल्टीप्लिकेशन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, इसीलिए ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है विथ अबेलियन ग्रुप, विथ कम्युटेटिव प्रॉपर्टी के साथ ये सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसीलिए ये जो ग्रुप है फिलहाल तो अबेलियन ग्रुप है। क्या है? अबेलियन ग्रुप है ना। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट किया, आप चाहो तो इनवर्स भी निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 1 आया और यहाँ पर 1 आया, 4 जगह पर 1 आया। हम यहाँ पर 1 का इनवर्स अगर निकालने का कोशिश करें, 1 का इनवर्स, तो देखिए 1 का इनवर्स 1 आएगा। यहाँ पर -1 का अगर हम इनवर्स निकालने का कोशिश करें तो -1 आएगा। यहाँ i का इनवर्स निकालने का कोशिश करें i का, तो यहाँ -i आएगा, और यहाँ -i का अगर हम इनवर्स निकालने का कोशिश करें तो ये i आएगा। यानी कि हर एक एलिमेंट का जो है यहाँ क्या हो गया, इनवर्स एग्जिस्ट हो गया। तो ये ग्रुप फिलहाल तो आपको मिल गया क्या, अबेलियन है। क्या है ये? अबेलियन ग्रुप है। अब हम चाहेंगे कि इसके एलिमेंट का ग्रुप निकालें, एलिमेंट का ऑर्डर निकालें। ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट अब हम निकालने की कोशिश करेंगे, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स। और लास्ट क्लास हम ऑर्डर निकालने का तरीका बताए थे, हाँ या ना? जो भी ऑपरेशन है वो ऑपरेशन को कितनी बार लगाएं कि आइडेंटिटी आ जाए। यहाँ पर जैसे आपको ऑर्डर ऑफ 1 निकालना है, क्योंकि 1 कैसा एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा 1 होता है, इसीलिए ये 1 हो गया, कोई दिक्कत। अब हम निकालते हैं ऑर्डर ऑफ -1 का ऑर्डर, -1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी आ जाए। अभी हम क्या साइक्लिक ग्रुप का डेफिनेशन लिखा है, साइक्लिक ग्रुप का डेफिनेशन यही ना लिखा है कि a⁴n where n belongs to z इक्वल टू, अगर e आ जाता है तो जो n होगा वो उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा, एलिमेंट का ऑर्डर होगा, और वो जो a होगा क्या होगा, वो जनरेटर होगा। तो यहाँ पर आपका -1 हुआ, -1 को कितनी बार आप मल्टीप्लाई करोगे कि आइडेंटिटी दे देगा ना। -1 को आपने कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 2 बार, तब जाके 1 आया। तो हमको ऑर्डर ऑफ -1 निकालना होगा तो कितने का हो जाएगा, वो 2, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई किए। मल्टीप्लिकेशन कितनी बार हुआ है, 2 टाइम हुआ है। वैसे ही ऑर्डर ऑफ i की अगर हम बात करें तो i को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि आइडेंटिटी दे देगा, तो i × i स्क्वायर का वैल्यू -1, फिर i × i स्क्वायर का वैल्यू -1, और -1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, +1। तो कितनी बार मल्टीप्लिकेशन हुई है, 4 बार, तब जाकर आइडेंटिटी आया, तो इसका ऑर्डर 4 हो जाएगा। वैसे ही ऑर्डर ऑफ -i की बात करें तो -i को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाएगा, वापस आप देख लो, तो माइनस माइनस प्लस, अगेन माइनस प्लस, i × i स्क्वायर का वैल्यू -1, फिर -1, और -1 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बनेगा +1। कितनी बार मल्टीप्लाई किया हमने, 4 बार, तो इसका भी ऑर्डर कितना हो गया, 4 हो गया। क्या इस ग्रुप का जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से किसी भी एक एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर का है क्या? अब बोलोगे सर ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, तो देख लो जरा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप यहाँ लिख देते हैं हम।
ऑर्डर ऑफ ग्रुप, इस ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट है? 4, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितने का हुआ? 4। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ दो एलिमेंट ऐसे हैं, 1 और 2, ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर का है कि नहीं है? यानी कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ आई या फिर ऑर्डर ऑफ माइनस आई, ये दोनों का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर का है। जब भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर का हो जाता है तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं क्या? साइक्लिक ग्रुप कहेंगे। और इस केस में ये जो ग्रुप हुआ ये अबेलियन भी था और साइक्लिक भी था, ठीक है ना। और लास्ट क्लास हम ये थ्योरम बता चुके हैं कि जितने भी ग्रुप साइक्लिक होते हैं वो सारे के सारे अबेलियन भी होते हैं। पर अगर कोई ग्रुप अबेलियन है तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो साइक्लिक होगा ही होगा। अबेलियन ग्रुप साइक्लिक हो भी सकता है और अबेलियन ग्रुप साइक्लिक नहीं भी हो सकता है, समझे बात को। लेकिन साइक्लिक ग्रुप हमेशा क्या होता है? अबेलियन ग्रुप होता है। तो ये ग्रुप साइक्लिक हो गया, ये ग्रुप अबेलियन हो गया। इस साइक्लिक ग्रुप कैसे पता चला? क्योंकि हम इसके एलिमेंट का ऑर्डर निकाल के देखें, किसी भी एक एलिमेंट का ऑर्डर अगर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर का हो गया तो वो साइक्लिक ग्रुप कहलाया। अब जिन एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर का होता है उन एलिमेंट को हम बोलते हैं जनरेटर ऑफ द ग्रुप। क्या बोला जाता है? जनरेटर। यहां लिखेंगे जनरेटर ऑफ द ग्रुप, जनरेटर ऑफ द ग्रुप। ग्रुप का जनरेटर कौन कौन सा है? तो एक है माइनस का आयोटा और एक है प्लस का आयोटा। ये दो हमारे क्या हो जाएंगे? जनरेटर हो जाएंगे। अब बोलोगे सर जनरेटर क्या है? जनरेटर क्या है? जनरेटर वो एलिमेंट है जिस पर कि हम वो ऑपरेशन लगाएं जो आपको क्वेश्चन में गिवन है तो वो पूरे ग्रुप को जनरेट करके दे देता है, तो उसको हम उसका जनरेटर बोलते हैं। ये जैसे दो एलिमेंट है, इन दो एलिमेंट में अगर हम ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन लगाएं तो ये क्या करेगा? इस पूरी ग्रुप को जनरेट करके दे देगा। अब बोलोगे सर कैसे? आप चलिए मान लीजिए पहला जनरेटर ले लीजिए, फर्स्ट जनरेटर की बात करते हैं। फर्स्ट जनरेटर में कैसे ग्रुप जनरेट होगा ये जरा आप देख लो। फर्स्ट जनरेटर कौन है? आई है। कौन है? आई है। फर्स्ट हम आई ले लिए, प्लस वाला आई ले लिए, ठीक है ना। अब आप जरा ध्यान दो, आई का पावर 1 करोगे तो क्या आएगा? आई का पावर 2 करोगे तो आई इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1। आई का पावर अगर 3 करोगे आप, आई इंटू आई तो आई इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू आई माइनस का आई का पावर 4 करके देखो, आई इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1, फिर आई स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस +1। अब आई का पावर आप 5 करके देखो, आई इंटू आई। आपको पता है कि आई का पावर 4 का वैल्यू कितना हुआ? 1, और वापस ये आई, यानी कि वापस क्या बन गया? आई का पावर 6, आई इंटू आई। अब जरा गौर करिए आप, आई का पावर 5, जब 5 तक आप गए तो आपको क्या मिला? आई, और बाद में फिर एक आई, और आई इंटू आई क्या बन गया? बोलो आई स्क्वायर का वैल्यू फिर से क्या हो गया? -1। आई का पावर आप 7 बैठा के देखो तो आई का पावर 7 ऐसे लिख दो ना, आई का पावर 6 इंटू आई का पावर 6 का वैल्यू कितना हुआ? -1, और इंटू क्या बना? आई, तो ये वापस क्या हो गया? -आई। अब जितना भी पावर कर रहे हो, क्या ये जो एलिमेंट आ रहे हैं इनसे बाहर है क्या? नहीं, ये सारे वही है, सारे एलिमेंट ही आ रहे हैं जितना पावर करिएगा। अब आई का पावर 8 करोगे, मान के चलो आई का पावर 8 किया आपने, तो आई का पावर 7 इंटू आई का पावर 7 कितना था? -आई, और इंटू का आई तो बन गया -आई इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू फिर -1, तो क्या बन गया? +1। यानी कि जो भी एलिमेंट यहां से आप पावर करिएगा ना वो ग्रुप का ही एलिमेंट आएगा, इसीलिए इसको क्या कहा गया? जनरेटर कहा गया। आप चाहो तो दूसरा वाला भी कर सकते हो। अब सेकंड जनरेटर की बात कर लो। सेकंड जनरेटर क्या है हमारे पास? माइनस का आई। अब हम करेंगे माइनस आई का पावर 1 करके देखो, माइनस आई आएगा। माइनस आई का पावर 2 करके देखो, माइनस का आई इंटू माइनस का आई, माइनस प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू -1। माइनस आई का पावर 3 करके देखो, माइनस आई को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो माइनस प्लस माइनस आई इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1, और इंटू फिर से क्या है? आई, यानी कि -आई, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वापस प्लस आई बन जाएगा। आई का पावर माइनस आई का पावर आप 4 करके देखो, मतलब -आई का पावर 3 और इंटू -आई का पावर 3 मतलब कितना होगा? -आई का पावर 3 कितने का आया? आई आया, और इंटू फिर -आई, तो क्या बन जाएगा ये बता दो जरा? आई इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। देखो वही सब एलिमेंट आ रहा नहीं आ रहा, यानी कि ये भी इसका क्या है? जनरेटर है। ये भी इसका क्या है? जनरेटर है। क्लियर हो रही है बात? तो ये सारे ग्रुप के क्या कहलाएंगे? जनरेटर कहलाएंगे, जिससे ग्रुप जनरेट होगी। और आपका मन में सवाल आएगा कि सर नंबर ऑफ जनरेटर निकाला कैसे जाएगा? सर इसमें तो 4 एलिमेंट था सर, इसीलिए आप आराम से बता दिए कि सर इसके 2 एलिमेंट ऐसे होंगे, 2 जनरेटर होंगे। आप यहां से निकाल लिए कि जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर का होगा वो जनरेटर हो जाएगा। लेकिन सर जब ग्रुप बड़ा हो तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए Z20 एडिशन मॉड्यूलर 20 होगा, तो सर उसकी जनरेटर कैसे निकाली जाएगी? तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, और वो है टोटल नंबर ऑफ जनरेटर। टोटल नंबर ऑफ जनरेटर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है φn। क्या होता है? φn, यूलर फाई फंक्शन। समझ में आ रही बात? क्या होगा? φn,
ठीक है ना। इस फार्मूला से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरेटर इजीली निकाल सकते हैं। जैसे आपके मन में सवाल आएगा सर कैसे बताइए जरा, अभी जो हमारे पास ग्रुप है इस ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट, तो हमको क्या निकालना है 5 4। 5 4 मतलब 5 2 का पावर 2, इसका मतलब 2 का पावर 2 माइनस 2 का पावर 2 माइनस 1, 2 का पावर 2 4 और 2 का पावर 1, 4 माइनस 1 कितना हुआ 2। कितने जनरेटर हुए इसके, कितने जनरेटर हुए 2। अब देख लो जरा 2 जनरेटर था कि नहीं था, इसका जो जनरेटर था नहीं था, तो इस मेथड से हम इसके जनरेटर जो है निकाल सकते हैं। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, क्लियर है। चलिए जरा इसको कॉपी करिए आप लोग फटाफट इसको। चलिए क्वेश्चन करते हैं, लिखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ द ग्रुप Z40 एडिशन मॉड्यूलो 40। ग्रुप साइक्लिक है, ऑफ द साइक्लिक ग्रुप कितने इसके जनरेटर निकाले जा सकते हैं, जिसके जनरेटर हो सकते हैं, बनेगा बनेगा क्या, अरे आपको मैं बता देते हैं, उसके बाद आप लोग बनाइएगा आगे सॉल्यूशन। इधर ध्यान दो, ऑर्डर ऑफ Z40 कितने ऑर्डर का है ये 40 एलिमेंट होंगे इसमें। क्या इसकी आइडेंटिटी आप बता सकते हो कितना होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, एडिशन मॉड्यूलो है ना भाई, तो 0 ना होगा आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर हमको इसका टोटल नंबर ऑफ जनरेटर चाहिए, टोटल नंबर ऑफ जनरेटर अगर हमको चाहिए तो हम इसको लिखेंगे 540, यानी कि 5 इसको प्राइम में तोड़ना पड़ेगा, प्राइम में तोड़ना होगा, और प्राइम में कैसे टूटेगा 8 into 5, 8 into 5 it means 5 is equal to 5 2 to the power 3 into 5, it means 5 2 to the power 3 into 5 5, yes or no। और यहां पर क्या कर देंगे हम लोग 2 to the power 3 minus 2 to the power 3 minus 1, और ये कितने का होगा 5 to the power 1 minus 5 to the power 1 minus 1, ये हो जाएगा 2 to the power 3 8 minus 2 to the power 2 हो जाएगा 4 into 5 to the power 1 5 minus 5 to the power 0 1, 8 minus 4 4 और 5 minus 1 4 4 4 जा कितना हो गया 16। तो इसके टोटल कितने जनरेटर हो जाएंगे 16 जनरेटर जो है इसके बनेंगे इस ग्रुप के, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ अल्फा, द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द ग्रुप G equal to, for which the group G equal to alpha 1 3 9 1927 is a cyclic group। ये ग्रुप कैसा है साइक्लिक ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 56। अल्फा का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 56 ऑपरेशन है आपके पास में, इससे वो सब ग्रुप क्या बन जाए साइक्लिक बन जाए। अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो हम ऑप्शन आपको दे सकते हैं, ऑप्शन है 5 15 25 और D 29, ठीक है। चलिए सब लोग ट्राई करेंगे अल्फा की वैल्यू क्या होगी। चलो हम बताते देखिए, इधर ध्यान दो, ग्रुप कैसा है साइक्लिक, ऑपरेशन कैसा है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। अगर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो है यानी कि मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है ऑपरेशन के अंदर, तो इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगी। यस, पहला बात आपको समझ में आ गया। सॉल्यूशन क्या दिया गया आपको, ग्रुप आप पहले ये देख लो, जी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो हमारे पास कितना है 56, तो इसके अंदर एलिमेंट क्या क्या आ रहे हैं अल्फा 1 3 9 19 और 27। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो क्या है 56। यहां पर ये जो 1 है ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट क्यों, क्योंकि ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन में है, इस वजह से आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब वापस आते हैं हम ग्रुप में, फिर देख ले जरा ग्रुप के अंदर क्या क्या कहानी बन रही है। अल्फा 1 3 9 19 और 27, आप अगर इनको गौर करें, इनको इन 3 एलिमेंट को, तो ये शायद 3 का पावर 0 है, 1 होगा 3 का पावर, ये कितना है 3 का पावर 2 होगा, सॉरी 3 का पावर 1 होगा, ये कितना है 3 का पावर 2 है नहीं है,
ये कितना होगा? अब 3 का पावर 2 है तो अब हमारे पास चांस बच रहा है 3 का पावर 4 ले आए और वो 81 बनाए, और 81 को अगर हम किससे डिवाइड करेंगे बोलो तो 56 से। ये सबको तो डिवाइड नहीं ना करना है क्योंकि ये तो 56 से छोटा है ना, है कि नहीं? अगर हम 81 से डिवाइड करें 56 1 जा 56, ठीक है, यहां से 11 से 6 जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, और इधर कितना हो जाएगा 25। क्या जा रहा है 25 बच रहा ना रिमाइंडर। यहां पर 3 का पावर 4 कर रहा है, सॉरी 3 का पावर 3 करना होगा पहले। 3 का पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा? 3 का पावर 1 में 3 आया, 3 का पावर 2 में कितना आया 9 आया। अब हमको लाना है 19, अब हमको लाना है 19। ये 19 कैसे आएगा? 19 कैसे आएगा? अगर यहां पर लास्ट एलिमेंट तो 27 है तो यहां से ये तो पता चल रहा है कि सर ये 3 का पावर 2 तो ये 3 का पावर 3 रहा होगा, हाँ कि ना? हाँ या ना? ऐसा अगर है तो ये पक्का पक्का है, ये 3 का पावर 3 हुआ तो 3 का पावर 4 या 3 का पावर 5 के बारे में जरा सोचिए। देखो 3 का पावर 5 के बारे में सोचो कितना होगा 243, और 243 को अगर हम 56 से डिवाइड करें तो कितना आ रहा? देखो तो कितना आ रहा, देखो तो जरा कितना आएगा 56, कितना जा 4 जा कितना होगा? ये आएगा, हाँ या ना? यहां से कैरी लेंगे 1 तो 13 से 4 मतलब कितना है? ये 9 आ रहा है, और 3 से 2 मतलब 1 आ रहा है, यानी कि 19 आ रहा है। ये 19 रिमाइंडर आ रहा है ना, इसका मतलब ये क्या रहा होगा? ये पक्का पक्का 3 का पावर क्या रहा होगा 5 रहा होगा। 3 का पावर 0 है, 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 3 है, 3 का पावर 5 है, तो 3 का पावर 4 के बारे में जरा सोच के देखो। 3 का पावर 4 मतलब 81, और 81 को अगर हम वापस किससे डिवाइड करें 54 से, 81 को 54 से तो 54 1 जा 54, तो यहाँ कितना बचेगा 25, और यही 25 यहाँ होना चाहिए था 56 से, हाँ 56 1 जा 56, सॉरी 56 हो जाएगा, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा 25, तो यही 25 यहाँ आना चाहिए था, यानी कि अल्फा का वैल्यू कितना होना चाहिए था 25। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाता 25, और इसको डिवाइड करते तो 25 रिमाइंडर बच रहा है ना, बच रहा है। देखो तो पावर तो वैसे a का पावर n ऐसा ना है, कहानी कैसा है साइक्लिक ग्रुप का, a का पावर n इक्वल टू e आना चाहिए, a का पावर n इक्वल टू e आना चाहिए ना, तो a का पावर में 3 मान लगाए 2 लगाए 3 लगाए, अब 4 में देख रहे हैं कि 25 रिमाइंडर बच रहा है, तो यही होना है यहाँ पर एलिमेंट, तो रिमाइंडर तो इसी को लिखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25। लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड ऑल द generators of the cyclic group Z is equal to, cyclic group कुछ ऐसा है, a square, a to the power 3, a to the power 4, a to the power 5, a to the power 6, a to the power 7, a to the power 8 equal to आइडेंटिटी एलिमेंट E है। इस ग्रुप का आपको निकालना क्या है जनरेटर, इस ग्रुप का आपको जनरेटर निकालना है कि कौन कौन से इसके जनरेटर होंगे, ठीक है। ग्रुप पहले से आपको दे रखा है, ग्रुप क्या है साइक्लिक है, तो उसके जनरेटर कौन कौन से होंगे बनेगा, बता दे नहीं गया, देखो इधर कैसे करना है, बोलते किसको जनरेटर पहले बताओ, जनरेटर बोलते किसको है? अगर किसी भी ग्रुप का एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर का होगा तो वो सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे जनरेटर। सबसे पहला बात, ऑर्डर ऑफ जी कितने हैं 8 एलिमेंट है, और हमको ये बोला गया है कि a का पावर 8 आएगा तो ही हम e लेंगे, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम a के बारे में बात करते हैं, a ऑर्डर ऑफ a को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, a का पावर 8 आ जाए, a को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार करोगे तो a का पावर 8 आएगा, यानी कि ये आएगा a का पावर 8 और तब जाके बनेगा आइडेंटिटी e, बनेगा नहीं बनेगा। तो इसीलिए हमको अगर कोई ये पूछे कि सर ऑर्डर ऑफ a कितना होगा तो उसको हमने 8 बार मल्टीप्लाई किया इसलिए हमने 8 कह दिया, और 8 अगर बोल दिए तो a उसका क्या कहलाया जनरेटर कहलाया ना। वैसे ही आपको अगर ऑर्डर ऑफ
ए स्क्वायर पता करना है तो ए का पावर 8 लाने के लिए ए स्क्वायर को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? कितनी बार करोगे? 4 बार। ए स्क्वायर को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? ए का पावर 8 तब जाके ई आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर कितने का बना? तब 4 का बना। 4 बार मल्टीप्लाई किया ना भाई, 1 2 3 4 हुआ ना। तो इस ये यहां पर किसके बारे में बात हो रहा था? ए के बारे में। अब किसके बारे में बात हुआ? ए स्क्वायर के बारे में। अब वापस देखो जरा, ए का पावर 3 के बारे में सोचो। ए का पावर 3 के बारे में सोचो। ए का पावर 3 इंटू ए का पावर 3 इंटू ए का पावर 8 के फॉर्म का आना चाहिए, 8 के फॉर्म का। ए का पावर 3 फिर क्या होगा? ए का पावर 3 कितना हो गया? पावर 3 6 3 9 है ना, 8 के पावर का आना चाहिए। फिर ए का पावर 3, 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 1 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, 18 और 3 21, और 21 और 3 24। ए का पावर कितना बनेगा बोलो? 24। क्या ए का पावर 24 को ए का पावर 8 का पावर 3 लिख सकते हैं? और ए का पावर 8 को ई बोल रहे हैं, यानी कि ई का पावर 3 लिख सकते हैं। और ई का पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा? ई। तो वापस हम इसको कितनी बार मल्टीप्लाई किए हैं जो गिन के देख लो। ऑर्डर ऑफ A3, इसका भी ऑर्डर कितने का हुआ? 8 का हो गया। यानी कि ए का पावर 8 का पावर में एडजस्ट करेंगे हम। समझ रहे बात को? ऐसे ही सेम कहानी अगर हम ए का पावर 4 की बात करें, ए का पावर 4 की बात करें तो बस ए का पावर 4 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देने पर ही ए का पावर 8 आ जा रहा है, और जो कि ई आ जा रहा है। इसीलिए ऑर्डर ऑफ A4 जो होगा ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमको A5 की बात करें तो उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? या A5 को अगर हम 8 बार मल्टीप्लाई करें तो 40 आ जाएगा। A5 को कितनी बार करेंगे? 8 टाइम करेंगे तो ए का पावर कितना आएगा? 40। यानी कि ए का पावर 8 का पावर 5 लिख देंगे। ए का पावर 8 मतलब ई इंटू 5, और ये हो जाएगा ई। अरे होगा नहीं होगा? होगा। वैसे ही ए का पावर 6, ए का पावर 6 3 बार करो ना। ए का पावर 6, ए का पावर 6, ए का पावर 6, 6 12 6 18, और फिर एक बार करो 24। यानी कि ए का पावर कितना आया? 24। यानी कि ए का पावर 8 का पावर 3, ए का पावर 8 ई का पावर 3 इज इक्वल टू ई। तो ऑर्डर ऑफ A6 कितने का आया? सॉरी यहां पर हम लोग लिखने भूल गए ना। ऑर्डर ऑफ A5 कितने का आया था? A5 कितने का आया था? कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 8 बार। तो इसका ऑर्डर कितने का आया था? 8 का आया था ना। इसका ऑर्डर कितने का आया था? 2 का आया था। वैसे इसको ए का पावर 6, ए का पावर 6 का ऑर्डर कितनी बार मल्टीप्लाई किया? देखो तो 4 बार। तो इसका ऑर्डर कितने का आया? 4 का आया। अब ए का पावर 7 ले लो, ए का पावर 7 ले लो। तो ए का पावर 7 को 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 56, ए का पावर 56, यानी कि ए का पावर 8 का पावर 7, यानी कि ई का पावर 7 मतलब कितना आया? ई। तो ऑर्डर ऑफ A7 कितना बार मल्टीप्लाई हो रहा? 8 टाइम। 8 टाइम हो रहा ना, तो 56 आ रहा है। तो इसका भी ऑर्डर कितने का आ गया? 8। अब देखो जरा कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर का है। तो एक ए आ गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया। तो जिसके जो जनरेटर होंगे, जनरेटर्स आर क्या क्या हो जाएगा? एक होगा ए, दूसरा हो जाएगा ए का पावर 3, तीसरा हो जाएगा ए का पावर 5, और चौथा हो जाएगा ए का पावर 7। ये सारे जनरेटर हो जाएंगे। समझे बात को? या दूसरा आप ये भी बोल सकते हो जनरेटर, थोड़ा समझना बात को। जनरेटर, इसमें टोटल एलिमेंट कितने थे? 8। इसका ऑर्डर और इन ए में जितने भी पावर आपको नजर आ रहे हैं, इन सभी पावर का जीसीडी, जिन जिन एलिमेंट के साथ जीसीडी 1 होगा, 8 का और उन सब एलिमेंट का जीसीडी 1 होगा, वो सारे उसके क्या कहलाएंगे? जनरेटर कहलाएंगे। जैसे जीसीडी ऑफ 8 और 1 का जीसीडी 1 होगा, यानी कि ए जनरेटर होगा। 3 और 8 का जीसीडी 1, ये भी जनरेटर होगा। 5 और 8 का जीसीडी 1, ये भी जनरेटर होगा। 7 और 8 का जीसीडी 1, वो भी जनरेटर होगा। तो ऐसे भी करके हम शॉर्टकट तरीके से जनरेटर निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? चलिए कॉपी करेंगे।